जीसस सेव्स ग्लोबल प्रेयर टावर में आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं पास्टर रोई एम मताई मस्कट ओमान से आपके सन्मुख प्रस्तुत करते हैं परमेश्वर के सामर्थ्य वचन, जो इस चैनल आपके लिए प्रस्तुत किया जाता है। कई वर्षों की प्रार्थना के फलस्वरूप अनेक विदेश में यात्रा करने के कारण कलीसियाओं में लोगों के बीच में जाने से लोगों के तकलीफ, दुख, परेशानियां, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक लोगों के जीवन में आए हुए समस्याओं को देखते हुए मेडिसिन से, पैसा से जो संभव नहीं है, असंभव का कार्य को संभव करने वाला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके निकट हम प्रार्थना के लिए घुटने टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमारा बातों को सुनते हैं, स्वर्ग से वो अपने हाथ बढ़ाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है उसके हाथ छोटा नहीं हुआ, उनके कान बहरा नहीं है, जो हम तक अपने जवाब को पहुंचा सकता है, जो हमारे विनती और प्रार्थनाओं को सुन सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अनेक लोगों के समस्या को देखते हुए कि उनके विषय में लेकर प्रार्थना करना, मुझसे सुनने वालों के जीवन में ये वो जीवित वचन उनके अंदरूनी भाग में जहां बीमारी है, भीतरी स्थान पर जाकर उन्हें चंगा करे। हाल उनके भीतरी चंगाई हो जाते हैं तो शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से परिवार में भी चंगाई को महसूस कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के सुगंध उनसे, उनके जीवन में, परिवार में फैलने पाए। प्रियो, मैं आज आपके सामने हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जीसस सेव्स ग्लोबल प्रेयर टावर के द्वारा मैं कुछ वचन को आपके सन्मुख देना चाहता हूं। उस वचन से पवित्र आत्मा आपके विषय में जरूर कहेंगे। आप सुनने और मानने के लिए तैयार हो जाइए। आपके जीवन जड़ समेत चंगा होने वाला है और सूखे हुए पेड़ के समान हो, मुरझा हुआ पत्तियों के साथ आपका जीवन हो। आज आपके जीवन में हरियाली, आपके कुशल समर्थी होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, चाहता हूं कि मैं एक वचन आपके सन्मुख बताना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 10 से लेकर 13 तक के पद है, जो मैं आपको पढ़कर सुनाकर उसके कुछ पॉइंटों को आपके सामने रखना चाहूंगा। शबत पर मसीह यीशु यहूदी देवालय में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक ऐसी स्त्री थी जिसे एक प्रेतात्मा 18 वर्षों से अपंग जो उसके ऊपर में किया हुआ था, जिसके कारण उसका शरीर झुककर कुबड़ी हो गई थी और उसके लिए सीधा खड़ा होना असंभव हो गया था। जब मसीह यीशु की दृष्टि उस पर पड़ी, उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उसे कहा, हे स्त्री, तुम अपने इस रोग से मुक्त हो गई हो। एक कहते हुए मसीह यीशु ने उस पर अपने हाथ रखे और उसी क्षण वो सीधी हो गई और परमेश्वर का महिमा करने लगे। यहाँ पर एक स्त्री थी जो 18 वर्षों से कुबड़ी हो गई थी। वो और कहीं पाए नहीं गया, भिखारियों के झुंड में नहीं है, चर्च के सामने में नहीं, कोई मंदिर मस्जिदों के सामने में भिखारियों के श्रेणी में गिना नहीं गया। ये स्त्री परमेश्वर के भवन में जहां पर आराधना होती आ रही है, उस आराधनालय में ही है, आराधना करने गई हुई है। 18 वर्ष हो गया है। मुझको लगता है वो 18 सालों से वो एक ही आराधनालय में ही वो परमेश्वर की सेवा करते आ रही थी। उसके मन में भी ये विचार रही होगी कि मेरे सामने फुलफीट में प्रार्थना करने वाले, जो मेरे लिए भी प्रार्थना करता है, वचन प्रचार करता है, उस पासवान का चेहरा जरा से देखूं। जो अच्छे बच्चे लोग गाना गाते हैं, बाजा बजाता है, उनका चेहरा थोड़ा देख कर मैं भी आराधना करूं। कई वर्षों से उनका चाहत रही होगी। मेरा प्रियो, मैं आपको कहता हूं, अगर आज कोई ऐसी कोई बीमारी में है, चंगाई को चाहत रखते हुए आराधनालय में आते हैं,
कई अनेक लोग आजकल आराधनालय में, मसीही देवालयों में इसलिए आते हैं कि उनकी मन्नतें पूरी हो जाए, उनके मनोकामना पूरी हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, नौकरी ठीक हो जाए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई अच्छा हो, विदेश यात्रा सफल हो जाए। मुश्किलों से मुश्किल पड़ी हुई बातें जो परमेश्वर के द्वारा संभव हो, वहां कलीसिया की लोग उपवास करें, प्रार्थना करें, हमारा सारे कार्य, बिजनेस, हर जगहों में बढ़ोतरी हो। अगर कुछ दिनों तक आराधनालय में आ करके उनके लिए प्रार्थना किया गया, प्रार्थना होते गया, उपवास रखा गया, कई 2-4 महीने के बाद भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो लोग दूसरे चर्च की तरफ ताकते हैं और उनके पांव बढ़ाते हैं कि उसी चर्च में जाते हैं। वहां 4 महीना कोई नहीं सुना है तो और कई चर्चों में 7-8 चर्च बदल बदल कर लोग चले जाते हैं। आखिरी में ना ये चर्च में, ना वो चर्च में, ना विश्वास में, ना यीशु पर भरोसा है, लोग पीछे की ओर चले जाते हैं। आखिरी में ये मूर्ख लोग, ये कहा जाता है कोई परमेश्वर नहीं, एक भी नहीं है, सब बेकार है, कोई भी विश्वास योग्य नहीं है, पासवान धोखेबाज है, विश्वासी धोखेबाज है, प्रार्थना बेकार है, ऐसे बोलकर फैलाते हुए मैं कई लोगों को मालूम है। लेकिन प्रियो, ये स्त्री ऐसे चर्च बदलना है तो 18 सालों से एक साल में एक चर्च में जाते तो 18 चर्च बदलना पड़ता था। कि उनकी इच्छा नहीं थी कि ये चंगाई हो जाए, उनका इच्छा नहीं थी कि वो सीधी हो जाए, उनका इच्छा नहीं थी कि फुल फिट में लोगों को देखने पाए। लेकिन एक बात है, ये शारीरिक चंगाई भौतिक आशीषों से बढ़कर एक उद्देश्य से वो आराधना करने आ रही थी। मैं परमेश्वर को जैसा भी हो प्रसन्न करना है, मेरे आराधना उसको भाता हुआ बलिदान के रूप में चढ़ाना है। मेरे लिए एक समय निश्चित किया गया है, उस समय पर मेरे लिए परमेश्वर काम करना है, तो मैं हर वक्त परमेश्वर के सन्मुख खड़े होने की योग्य होना है। मेरे प्रियो, वो स्त्री ने 18 वर्षों तक समर्पण के साथ, विश्वास के साथ, यह इच्छा से हालेलुया आराधना कर रही थी कि मेरा समय जरूर आएगा। मैं हमेशा झुकी हुई, हमेशा बिगड़ी हुई, हमेशा ये बीमारी को लेकर, हमेशा ये दुष्ट आत्मा ग्रस्त होकर, हमेशा परित्याग किए हुए, हमेशा मैं निंदा सहते हुए, हमेशा लज्जित होकर रहना नहीं पड़ेगा। आज का मेरा स्थिति बदल जाएगा, आज का मेरा परेशानियां जरूर चले जाएगा। मैं जिस पर विश्वास करता है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। ये विश्वास के साथ हालेलुया वो रहती थी, वो प्रार्थना करती थी, वो आराधना करती थी। कोई मेरी आराधना ग्रहण करे या कोई मेरी तरफ देखे या ना देखे, मैं किसी का चेहरा देखकर आराधना नहीं करूंगी, मैं किसी को सुनाने के लिए प्रार्थना नहीं करूंगी। मेरा परमेश्वर मेरा दिल की गहराई को देखते हैं, मेरे भीतर के हर एक धड़कन को हाल गिन कर रखने वाला, मेरा सर के हर एक बालों को गिन कर रखा हुआ परमेश्वर मेरी हर जरूरतों को समय पर पूरा करेगा। ये विश्वास और समर्पण के साथ हो रही हाल मैं कहता हूं, मेरा यीशु मसीह अनेक देवालयों में आराधना करने जाते थे, वहां पर उनको वचन प्रचार करने के लिए दिया करता था। उस दिन, उस सब्त के दिन में वो कई और चर्च में नहीं गया। हालेलुया, ये बड़ी लालसा के साथ, विश्वास के साथ, समर्पण के साथ आराधना करने वाली एक स्त्री जो अनेक वैद्यों से, अनेक डॉक्टरों से, अनेक पासवानों से, अनेक पास्टर लोग उनको भविष्यवाणी की होंगे, सर हिलाकर प्रार्थना की होंगे, किसी के द्वारा इनके जीवन में कोई उन्नति नहीं हुई, इनके जीवन में उनके शरीर का स्थिति नहीं बदली, उनके सोच का स्थिति नहीं बदली है, तो वो स्त्री के लिए उस दिन में यीशु मसीह उस मंदिर में चले आया। मेरा प्रियो, मैं कहता हूं कि यीशु मसीह वचन प्रचार कर रहे थे और यीशु मसीह ने उस स्त्री को देखा। क्या केवल एक ही स्त्री थी वहां पर, या बीमार लोग एक ही जन था? शायद चर्चों में एक ही बीमारी नहीं रहते, कई अनेक लोग कई प्रकार की परेशानियों से आते हैं। यहां पर देखना है, एक पॉइंट यह है कि ये स्त्री जहां पर थी, प्रभु की दृष्टि उस स्त्री के ऊपर पड़ गई।
यीशु मसीह उस स्त्री को देख लिया। स्त्री को यीशु मसीह देख लिया। क्यों? कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। एक रहस्यिक बात यह है कि इतनी भीड़ के बीच में यीशु मसीह उस स्त्री के ऊपर नजर डाले। उसका मतलब वो स्त्री यीशु मसीह के नजर के सामने खड़े होने की योग्य होकर खड़े रही। हालेलुया। यीशु मसीह हर किसी की ओर ताकते नहीं, हर किसी की तरफ देखते नहीं। हम बाइबल में भी देखता है 12 साल तक रक्त बहने वाली स्त्री भीड़ को धक्का देकर आया, यीशु मसीह के वस्त्र के कोने को छुआ, उसमें सामर्थ्य आ गया तो यीशु मसीह खड़े हो गया और मुझको जो कोई छुआ है, कौन है, पूछा, सवाल किया, स्त्री सामने आई। और यीशु मसीह जिसको छुआ है और यीशु मसीह को जिन्होंने छुआ है उनके ऊपर में सामर्थ्य आता है और चंगाई हो जाता है। और प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो कि यहां पर यीशु मसीह एक अलग रीति से उस स्त्री को हालेलुया चंगाई करते हुए नजर आते हैं। उस स्त्री को यीशु मसीह ने देख लिया। आराधनालय में यीशु को प्रचार करने के लिए फुल फीट पर अवसर दे दिया। फुल फीट पर खड़े होकर आवश्यकता पूर्वक प्रार्थना करने वाले, आवश्यकता पूर्वक आराधना करने वाले के ऊपर में यीशु मसीह का दृष्टि चले जाते हैं। आज अनेक पासवान लोग इधर उधर के बातों को प्रचार करते हैं, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का और अफ्रीका का, अंटार्कटिका का उदाहरण दे देकर 15 मिनट वचन से कुछ पढ़कर छोड़ देता है, अपने बड़ाई मारता है। मैंने ऐसा किया, मैंने वहां गया, मैंने यहां गया, मेरे हाथ रखा, मैंने पैर रख पकड़ा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, अपने अपने बड़ाई मारकर समय पास करते हुए चले जाते हैं। सचमुच फुल फीट में यीशु मसीह खड़ा हो जाता है या फुल फीट में खड़े होने वाले पासवान के जीवन यीशु मसीह के योग्य होता है। सेवकाई यीशु मसीह का है, कलीसिया यीशु मसीह का है। उसने कहा मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक का पाठक उसके सामने प्रबल नहीं होगा। अधोलोक का पाठक को पराजित करते हुए कलीसिया बनाने वाला यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में हो करके, यदि हम यीशु मसीह का प्रचार, यीशु मसीह की आवाज से, यीशु मसीह के स्वभाव से, सरलता से हम प्रचार करते हैं कि कई लोगों के जीवन की आवश्यकताएं हमें नजर आएगा। हम उनकी आवश्यकता के अनुसार वचन प्रचार करता है। जिस प्रकार एक डॉक्टर के पास मरीज जाता है, उस मरीज के पास डॉक्टर बैठकर कुछ ना कुछ दवाई लिखकर नहीं देता। इनके जीवन में कौन सी बीमारी है, कौन सा पार्ट्स को उसको डैमेज करता है, उसके लिए उनको हालेलुया एक्सरे करता है या नहीं तो स्कैनिंग करता है, सीटी स्कैनिंग करता है। उसके बाद वो बीमारी को पता चलता है, उस स्थान की बीमारी को खत्म करने के लिए सही इंजेक्शन दवाई देता है। उसी प्रकार हम जो विश्वासी नाना प्रकार की समस्याओं को लेकर कलीसिया में आते हैं, हर किसी को एक ही दवाई से काम नहीं करता, हर किसी का बीमारी अलग अलग है। कई लोगों को शारीरिक, मानसिक हर प्रकार की परेशानी होगी, पारिवारिक तंग होगा, पारिवारिक समस्या होगा, किसी भी प्रकार के लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारी हो सकती है। सबको एक दवाई से काम नहीं करता। जब यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आ जाता है, हम यीशु मसीह के सच्चाई भरे हुए वचन को हम लोगों के सामने प्रचार करता है। यीशु मसीह एक एक जन को जो इंजेक्शन चाहिए उस इंजेक्शन देता है, सही इलाज उनके लिए हो जाता है। जब यीशु मसीह ही फुल फीट में था, यीशु मसीह ही वचन प्रचार कर रहा था, तब उस समर्पण के साथ, आवश्यकता के साथ जो स्त्री थी उसकी तरफ नजर आई और वो स्त्री भी समर्पण के साथ था। प्रभु को सच्चाई और आत्मा से आराधना कर रहे थे। वो सबसे कुबड़ी थी, सबसे झुकी हुई थी, उसे बड़े लंबा चौड़ा लोग आसपास में था, लेकिन उससे उसके ऊपर दृष्टि नहीं गया यीशु मसीह का। उस स्त्री जहां पर झुकी हुई है, कभी वो ऊपर की तरफ देख नहीं सकता, फिर भी वो दृष्टिकोण हृदय का खोलकर स्वर्गस्थ परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हुए विनती कर रही थी। वो प्रार्थना को सुनकर यीशु उनकी तरफ मोड़कर, हालेलुया प्रभु के प्रियजनों, हालेलुया, यीशु मसीह ने उस स्त्री को अपने पास बुला लिया, आवाज देकर बुलाया, आवाज देकर बुलाया। मैं बोलने से कईन और आबेल, अपना आदम, जो आदि पुरुष उत्पत्ति का पुस्तक में था कि आदम अव्वा इब्लीस के बहकाव में आया, वे लोग पाप किया, महिमा का वस्त्र उतर गया, नंगा हो गया था और जंजीर के
पत्तियां तोड़कर उन्होंने अपने लिए वस्त्र बनाकर पहनकर चल रहा था। जब जब धूप आते हैं वस्त्र सूख जाते थे और दूसरा वस्त्र पहनते थे। अपने नंगाई को ओढ़ने के लिए अपने बुद्धिमानी से, अपने क्रियाकलाप से उसने पत्ते तोड़कर बार बार वस्त्र पहनाया, लेकिन सूरज के किरण बार बार आकर उस पत्ते को सुखाता गया। एक बार पाप किए हुए जो आदम और हव्वा है, हमेशा अपने बच्चों के समान प्यार करने वाला पिता परमेश्वर स्वर्ग से उस एदन की वाटिका में आया। उनकी आवाज को सुनकर वे लोग पेड़ के पीछे जाकर छुपने लगा। जब यीशु मसीह उसको खोज रहा था, खोजते खोजते सही कई समय तक बीत गया। उनको आदम तू कहां नाम लेकर चिल्लाकर पूरे एदन की वाटिका में उसको खोज रहा था। लेकिन कई बार कपड़ा पहनकर, कपड़ा बनाते हुए अपने पाप को छुपाकर, अपने नंगाई को छुपाकर समय बीत गया। तब तक परमेश्वर उसको खोज करता गया कि इसने अपने किए हुए पापों के ऊपर पर्दा डाल कर देखने लगा। आखिरी में उसको पता चला, मैंने कितना भी मेरे किए हुए अपराधों के ऊपर पर्दा डालो, ये पर्दा कभी स्थिर रहने वाला नहीं, ये पर्दा सूखने वाला है। ये अंजीर की पत्ती है, ये स्थिर नहीं रहता, ये सूख जाएगा। मैं फिर भी नंगा होता है। ये नंगाई को लेकर लोगों के सामने खड़ा होना पड़ेगा। सारे दुनिया की चारों तरफ से मेरे विरोध में क्या क्या आक्रमण किया जाएगा। आज मुझे सुनने वाला प्यारे भाई बहन, तो कितना भी क्रियाकलाप परमेश्वर के विरुद्ध, अपने पड़ोसी के विरुद्ध, अपने भाई और बहन के विरुद्ध, अपने मित्रों के विरुद्ध किया हुआ है, उस अपने किए हुए अपराधों को छुपाने के लिए तू कितना भी धार्मिकता का वस्त्र, कितने भी तू झूठ बोल कर कई सालों से तू करते आ रहा है। व्यभिचार करते हुए, दारू पीते हुए, गुंडागर्दी करते हुए, किसी का संपत्ति को हड़पते हुए, कितने लोगों को झूठे दस्तखत करते हुए, कितने प्रकार के गंदे काम कर पत्नी से छुपाकर, पति के छुपाकर, माता पिता से छुपाकर, बच्चों, आप लोगों ने कितने अपराध किया है। उसके ऊपर झूठ का वस्त्र कितने भी पहनो, वो झूठ का वस्त्र सूख जाएगा, गिर जाएगा। आपके अपराध सार्वजनिक तौर पर सबके सामने में आ जाएगा, तो आपकी क्या स्थिति होगी। लेकिन वो आपको नंगाई करके आपके पापों को, अपराधों को सार्वजनिक होने से पहले परमेश्वर बुलाता है, हे आदम तो कहां हो। हालेलुया। आदम को मालूम था कि पेड़ के नीचे ज्यादा समय नहीं रह सकता। वो अपने स्थिति में अपने अपराधों को छुपाए बिना और परमेश्वर के सामने आया। वो परमेश्वर के सामने आया, दोनों नंगा पाया गया था। लेकिन परमेश्वर को मालूम था, ये कितने भी अपने बुद्धि का शरण लेकर, अपने क्रियाकलाप का शरण लेकर कितने भी वस्त्र बनाए, ये तो सूखने वाला है, इसे लोगों के सामने खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर ने एक मेमना का वध करते हुए उसकी चमड़ी को लेकर करके उनके सामने खड़ा था। तुम नंगा है, मुझे मालूम है, तू पाप किया, अपराध किया है, मुझे मालूम है, फिर भी मैं मेरे बच्चों का अपराध को सार्वजनिक करना नहीं चाहता। मैं मेरे बच्चों का पापों को, नंगाई को सबके सामने प्रकट करना नहीं चाहता। लो बेटे, इसको पहन लो पहले। हालेलुया। प्रेज़ लो। उनके किए हुए अपराधों के ऊपर में परमेश्वर ने हालेलुया एक मेमना का वध करते हुए चमड़े से वस्त्र पहनाया। वो मेमना कोई है, कौन है आप जानते हो। हालेलुया। दुनिया की सारे अपराधों को छुपाने के लिए, सारे पापों को मिटाने वाला यीशु मसीह जो मेमना है, काल्वरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान करते हुए उसके तेजस से भरा हुआ शरीर, जो पर्दा है वो हमारे लिए दे दिया, ताकि हमारे अपराधों को क्षमा किया जाए, हमारे पापों को ढांपा जाए, हमारे हालेलुया अधर्म को मिटाया जाए, हम शुभ और अच्छे आशीष भरी हुई
हो जाए। मेरे प्रियो, आज तक यदि तुम अपराध करते करते लोगों के सामने छुपाते छुपाते तुम जा रहे हैं, हालेलुया, प्रभु आपका पीछे आकर बुला रहा है, हे भाई हाबिल तू कहाँ है, हे भाई आदम तू कहाँ है, ये इब्राहिम तू कहाँ है, ये याकूब तू कहाँ है, ये इसहाक तू कहाँ है, ये बिजू तू कहाँ है, ये हालेलुया लाजर तू कहाँ है। हालेलुया, ओरा वाला वा शथी गाला रा संदला वा। ओ बहन, तेरे नाम लेकर यीशु बुला रहा है, तू कहाँ है? तू अपने पति से छुप करके कहाँ, कितने दूर जा रही है? कहाँ छुपोगे? तेरे अपराध लोगों के सामने आने वाले हैं। उससे पहले तेरा नाम लेकर हालेलुया लिल्ली तुझे बुला रहा है, हालेलुया परमेश्वर, हालेलुया सुसी तुझे बुला रहा है, हालेलुया लितिका तुझे बुला रहा है, सुशीला तुम्हें बुला रहा है, हालेलुया लतिका तुम्हें बुला रहा है, वीणा तुम्हें बुला रहा है, मीना तुम्हें बुला रहा है, हालेलुया मिनी बहन तुझे बुला रहा है। तू आज के स्थिति में जहां कहीं भी हो, यीशु तुझे प्यार करता है। अपने चमड़े से तुम्हें वस्त्र पहनाकर, तेरे अपराधों को, पापों को मिठाकर, तुझे गले लगाकर तेरे समस्या का निवारण करने के लिए यीशु मसीह आज तेरा घर के, तेरे दिल के दरवाजे पर खड़खड़ा रहा है। तू आवाज खोलो, उसको अंदर आने दो। तेरे जीवन में आज तक जो खुशी और आनंद, सौभाग्य नहीं मिला, आज यीशु तुम्हें सौभाग्य देने वाला है, आनंद देने वाला है, वो खुशी देने वाला है। तुझे सारी दुनिया ठुकरा दे, कोई तुझे प्यार ना करे, तेरा एक कंप्लेंट है, मुझे कोई चाहता नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, अपने भी मुझको त्याग दिया, इसलिए मैं इस रास्ता ले लिया, इस रास्ता में गया, मेरा माता पिता मुझको प्यार नहीं करता, हमेशा मुझको डांटता है, पढ़ाई के नाम से, मैं किए हुए छोटे बातों में मुझको बहुत बड़े बड़े रीति से मुझको डांटता है, मुझको मेरा दोस्ती सहेली लोगों के सामने मेरा नाम बदनाम करता है। हर जगहों में तुमको कंप्लेंट ही कंप्लेंट है, लेकिन यीशु मसीह तेरा कंप्लेंट सुनना नहीं चाहता। तेरे सारे कंप्लेंट का जवाब देकर तुझे गले लगाने वाला यीशु है। इस स्त्री को देखो, यीशु मसीह ने पास बुलाया, नाम लेकर बुलाया, मेरे पास आओ। हो सकता है लीला, उसके नाम लीलावती होगा, महिमा हो सकता है, ये महिमा, ये लीलावती, ये सिसिली, हालेलुया मेरे पास आओ। मरियामा मेरे पास आओ, लीला मां मेरे पास आओ। प्रेज द लॉर्ड, ये यीशु के पास चला गया। प्रेज द लॉर्ड, यीशु उनको सवाल नहीं किया कि तेरा बीमारी कहां है, तेरा समस्या कहां है, तुझे जीवन भर झुका कर रखा हुआ वो समस्या कहां है। यीशु को मालूम है तुझे झुका कर रखा, समाज के सामने, परिवार के सामने, कलीसिया के सामने, तेरे नौकरी के क्षेत्र में, तेरे बिजनेस के क्षेत्र में, तारे मित्रों के क्षेत्र में, हर जगह में तुझे झुका कर रखने वाला समस्या कहाँ है, तुम बिना बताए उसको मालूम है, क्योंकि वो तेरा ख्याल करता है, तुझे बनाने वाला है। उस स्त्री को पास बुलाया, उसके कुबड़ीपन पर यीशु अपने चीरे हुए हाथ को रख दिया और कहा, ये दुष्ट आत्मा इस स्त्री को छोड़कर भाग जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रेत आत्मा, ये दुष्ट आत्मा, ये कुबड़ीपन की आत्मा, इस स्त्री को छोड़कर भाग जाओ। तुरंत उस स्त्री ने सीधी हो गई और उस स्त्री ने हमेशा के लिए अपने जीवन को परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पण किया। यह वचन की समाप्ति यही है। मेरा प्रियो, तो परिवार में झुकी हुई है बहन, तो परिवार में चारों तरफ से, अपने ससुराल में, अपने ननन से, अपने पड़ोसियों से, कई बातों में तो झुकी हुई पड़ी हो, चारों तरफ से तुमको परित्याग किया हो, निंदा किया हो, तो झुकी हुई है, सीधा खड़ा होने के लिए चाहता है। अगर यीशु के आवाज को सुनो, यीशु के पास आओ। यीशु तुझे उस स्थान पर छुएगी जहां पर तुम शर्मिंदगी, जहां पर तू लज्जावती, जहां पर तू निंदित हो गया, जहां पर तू पराजित हो गया, तुझे तेरा पराजय को जय में बदलने वाला यीशु है। आज उसके हाथों का स्पर्शन पाने के लिए अपने आप को समर्पण करो। यीशु तुझे छूने जा रहा है। आज यीशु तेरे पास आया है, इस वचन की सामर्थ्य तुझको छूने जा रहा है। ए मेरे प्रिय भाई, तू बिजनेस के क्षेत्र में कुबड़ी हो गए हो, नौकरी के क्षेत्र में कुबड़ी हो गया हो,
तो लोगों के सामने हर जगहों में धोखा पाए हुए हो, तो पराजित के उस कुबड़ीपन में गिरे हुए हो, यीशु तुझे आज छू रहा है। तू आगे कुबड़ीपन के अनुभव में नहीं, सीधा सीना तान कर खड़ा हो सकता है। मैं यीशु का सेवक हूं, मैं यीशु का भक्त हूं, यीशु मुझे मेरा पराजय को जय में बदल दिया। अब सार्वजनिक तौर से हजारों का सामने आप दिल खोलकर होठ खोलकर बोल सकता है, यही परमेश्वर की महिमा का कारण बनेगा। मेरा प्रिय भाई और बहन, आज मुझे सुनने वाले, आप कुबड़ीपन में ना रहे। यीशु आपके कुबड़ीपन को चंगा करना चाहता है। यीशु मसीह आपके जीवन को बदलना चाहता है। आपके पराजय के उस कुंड में से आपको उठाकर चट्टान पर खड़ा करना चाहता है। और परमेश्वर आपको कहेंगे कि मैं आदर करने वाला व्यक्ति को इसी प्रकार आदर करता है जो मुझे सेवा करता है, मेरे पीछे आता है, मेरी बातों को सुनता है। आज परमेश्वर आपको सहायता करे इस वचनों के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीष करे। दो शब्द प्रार्थना करें। आइए। प्रेमी अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह के जरिए हम आपके सन्मुख आते हैं। खुदावंद, आज इस वचन को प्रचार करने के तेरे भक्त को अभिषेक किया। खुदावंद परमेश्वर, इस वचन जो लोग सुनते हैं उनके जीवन के सारे कुबड़ीपन, हर क्षेत्र के रोग, बीमारी, बिजनेस में पराजित और नौकरी में पराजित, पारिवारिक जीवन में पति के सामने, पत्नी के सामने जो पराजित की अवस्था में है, माता पिता का सामने, माता पिता बच्चों के सामने जहां पर कुबड़ीपन के अनुभव में शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उस स्थान पर यीशु तू छू ले। उन्हें आगे उस अवस्था में नहीं, बल्कि परमेश्वर आपकी महिमा की योग्य बनाइए, नया बर्तन बनाइए, खुदा आपके उपयोगी होने पाए। आपके हाथ में देते हैं। आपने प्रार्थना सुनकर जवाब दिया, धन्यवाद। मान और महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हालेलुया। जीसस सेव्स ग्लोबल प्रेयर टावर के इस प्रार्थना सभा आपको आशीषित हुए, अनुग्रहित हो चुके हैं, तो मेरे नंबर को नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप में आप मेरे को मैसेज कर सकता है। आपका प्रार्थना विषय हमारे लिए भेजिए। 24 घंटे हम आपके लिए बैठकर प्रार्थना करते हैं। आपके हमारे बीच में गहराए संबंध जो यीशु मसीह का है बनाए रखने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। मेरा फोन नंबर है 9687869521 व्हाट्सएप नंबर है। आपके विषय को हमें शेयर करिए और आप जरूर इस वचनों को आशीष पाए हैं, इसको आप शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें कि अनेकों तक ये वचन पहुंचे, कि आपके और आपके द्वारा अनेक लोगों को आशीष का कारण हो। ये सेवकाई को बढ़ाने के लिए आप हमें मदद के हाथ बढ़ाइए। इसी प्रकार परमेश्वर आपको आशीष करेगा। धन्यवाद।